स्टूडेंट्स, आज हम रोमन न्यूमरल का टॉपिक अपना लेंगे। बड़ा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड रोमन न्यूमरल्स आर दीज आर बेसिकली सिंबल्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स एंड in our school generally you have seen the name of the classroom have been written in roman numerals। जब हम क्लास को देखते हैं तो रोमन न्यूमरल्स में नंबर इसके जो जैसे क्लास 7th है तो रोमन न्यूमरल में लिखा जाता है, हम ऐसे नहीं लिखते हैं। तो ऑल दीज आर ये सिंबल्स हैं नंबर्स के लिए, जिन्हें हम रोमन न्यूमरल कहते हैं। ये सिंबल्स आपने स्कूल में कई बार देखे होंगे, रोज ही देखते हैं। आई मतलब 1, डबल आई मतलब 2, ट्रिपल आई 3, दिस इज 4, V, दिस इज 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपने स्कूल में देखा है। इस X का मतलब होता है 10, L का मतलब 50, C का मतलब 100, D का मतलब 100 और M का मतलब होता है 1000। अब हम रोमन न्यूमरल को जब समझते हैं तो हमको इसमें से कुछ रूल्स होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। तो जो इसके रूल्स हैं उसमें से हम कुछ रूल्स को ध्यान रखते हैं रोमन न्यूमरल्स के लिए। जो पहला रूल है, इसमें मैं रूल के साथ बताता हूँ आपको। इसका जो फर्स्ट रूल है वो कहते हैं कि सिंबल्स कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। सिंबल्स cannot be repeated more than 3 टाइम्स। कोई जो सिंबल है वो 3 टाइम्स तक रिपीट हो सकता है, उसके बाद रिपीट नहीं होगा। जैसे आप इसी में से देखिए 3 बार रिपीट हो गया, इसे आप कहते हैं 3। क्या ये 4 होता है? क्या ये 4 होता है? नहीं, क्योंकि सिंबल्स का पहला रूल है कि 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा, तो इसे 4 नहीं कहेंगे हम। 4 इसे कहते हैं, दिस इज 4। इसी तरीके से अगर मैं समझूं तो 10, 20, 30, क्या ये 40 होता है? ये 40 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सिंबल्स 3 बार तो रिपीट हो सकते हैं, 4 बार रिपीट नहीं हो सकते। जब वो रिपीट नहीं हो सकते तो हम जो है 50 जो है मेरा x लिखूंगा, ये होता है मेरा 40। तो पहला रूल जो हमने इसमें समझा है कि अ सिंबल कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, ये पहला रूल है इसका। ये आपके समझ में आया होगा। अब मैं इसके दूसरे रूल पे चलता हूं। दिस इज फर्स्ट रूल। नाउ सेकंड रूल। देखिए बच्चों, if you see there are some symbols which are greater and some symbols are smaller। अगर मैं इसमें बात करता हूं तो ये इसका मतलब जो होता है 5 होता है, इसका मतलब 5 होता है, इसका मतलब क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब 5 होता है। कौन बड़ा है इसमें? ये बड़ा है, ये छोटा है। तो सिंबल्स को जब हम राइट में लिखते हैं या लेफ्ट में लिखते हैं, ग्रेटर और स्मॉलर, इसका बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि अगर मैं लिखूं ऐसे, समझिए इसे मैंने ऐसे लिखा है, ये v है, ये i है, और इसका मतलब हो गया 5 + 1 = 6। अब इन दोनों का जब मैं कंपेयर करता हूं तो ये कैसा है? ये स्मॉलर है, ये क्या है? ग्रेटर है। तो जब स्मॉलर, ये जो स्मॉलर है, ये जो स्मॉलर है ये इसके राइट में होगा, इसके अगर ये राइट में होगा तो इसकी वैल्यू ऐड होगी। अगर ये राइट में होगा तो इसकी वैल्यू ऐड होगी। स्मॉलर अगर ग्रेटर के राइट में है तो इसकी वैल्यू ऐड होगी। जैसे कि ये स्मॉलर है, राइट में है, तो 5 + 1 + 1 = 7, क्योंकि इसकी वैल्यू ऐड होगी। अब अगर इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम 4 बोलते हैं। अब देखिए, ये क्या है? ये स्मॉलर है, ये क्या है? ग्रेटर है। अगर ये ग्रेटर के लेफ्ट में होगा
यहाँ ग्रेटर के राइट में था स्मॉलर, ग्रेटर के राइट में स्मॉलर था, अब ग्रेटर के लेफ्ट में स्मॉलर है, तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, स्मॉलर स्मॉल जो है उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा 5 - 1 इज 4। आप बता सकते हैं कौन सा बड़ा है इसमें, ये बड़ा है, ये 10 है, ये 1 है, तो क्या होगा, ये छोटा है किसके, इसके लेफ्ट में है, इसके लेफ्ट में है, तो क्या होगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी 10, इससे माइनस करूंगा, -1 इज 9। आपके समझ में आ रहा होगा ये। कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसके बाद। चिल्ड्रन, रोमन न्यूमरल लिखते हुए इसके कुछ और रूल्स हैं। एक थर्ड रूल ये है, V5 L50 D500 नेवर सब्ट्रैक्टेड, ये कभी भी सब्ट्रैक्टेड नहीं होगा। सब्ट्रैक्टेड का मतलब नहीं होगा तो इसका मतलब है कैन नॉट बी रिटर्न, आपको बताया था सब्ट्रैक्ट का मतलब लेफ्ट में, कैन नॉट बी रिटर्न इन द लेफ्ट of a symbol of greater value, cannot be written in the left of a symbol of greater value। सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब लेफ्ट में कभी भी नहीं लिखा जाएगा। एंड आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x, आई जो है 1, ये केवल v और x से सब्ट्रैक्ट होगा, x जो है वो किससे सब्ट्रैक्ट होगा, L से सब्ट्रैक्ट होगा, M से सब्ट्रैक्ट होगा, C से सब्ट्रैक्ट होगा। ये हमारे थर्ड रूल है, दिस इज अवर फोर्थ रूल, इसको भी आपको ध्यान रखना है। I किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, V और X से, आपने देखा ही फोर्थ के लिए सब्ट्रैक्ट के लिए लेफ्ट में चला गया, X के सब्ट्रैक्ट के लिए आ गया, तो I सब्ट्रैक्ट हो सकता है V और X से। X जो है ये सब्ट्रैक्ट होगा L, M और C से। इसका मतलब अगर मुझे 40 लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि जब मैं पहले लिख रहा था तो मैंने कहा था कि भाई अगर मैं ऐसे लिख देता हूं तो क्या ये 40 सही होगा, पर सब 3 से ज्यादा बार तो ये रिपीट ही नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है, ये मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा। तो मुझे 40 लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, x किसके सब्ट्रैक्ट हो सकता है, l से, l का मतलब है 50 माइनस 10, एंड 50 माइनस 10 का मतलब 50 का मतलब हो गया l, और सब्ट्रैक्ट है तो लेफ्ट में लिखा जाएगा, आपके समझ में आएगा। 40 को कैसे लिखा जाएगा, 50 माइनस 10 है तो 50 माइनस 10 क्योंकि लेफ्ट में आएगा, तो हम इसे लिखते हैं x और l में। स्टूडेंट्स, अब कुछ हम देख लेते हैं कि रोमन न्यूमरल में 60 को कैसे लिखा जाएगा। 60 इज 50 प्लस 10, 50 आप जानते हैं L और 10 का मतलब होता है, तो ये हो गया 60। 70 इज 50 प्लस 10 प्लस 10, ये हो जाएगा L x। इसी तरीके से 80 लिखूंगा, 50 60 70 80, लेकिन इसके बाद ही रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी सिंबल जो है 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। तो अगर मुझे 90 लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा 100 माइनस 10, और 100 हमारा जो होता है उसके हिसाब से 100 होता है C, और माइनस का मतलब जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो हमेशा लेफ्ट में आएगी, तो मैं इसे लिखूंगा C, और 10 जो होगा लेफ्ट में आएगा, तो ये हो गया 100, ये हो गया 100। 69 लिखना है, 50 प्लस 10 प्लस 9, क्योंकि 50 का सिंबल मेरे पास है, 10 का मेरे पास सिंबल है, 9 का मेरे पास है, तो 50 का सिंबल कितना होता है L, 10 का सिंबल क्योंकि प्लस हो रहा है, और 9 का सिंबल आप जानते हैं ये होता है 98। मुझे अगर लिखना है तो मैं लिख सकता हूं इसको कि 100 माइनस 10 90, 100 माइनस 10 90 प्लस
8। 50 से नहीं आगे जाऊंगा क्योंकि सिंपल 4 बार नहीं हो सकता, तो 50 प्लस 10 10 10 करके मैं 40 तक नहीं जाऊंगा। तो 100 माइनस 10 का मतलब हो गया 100 हो गया मेरा सी। माइनस है तो लेफ्ट में लगेगा, प्लस 8 है तो 5 6 7 8 126। अगर मुझे 126 लिखना है तो ये हो गया 100 प्लस 20 प्लस 6 और 20 का मतलब हो गया प्लस 10 प्लस 10 प्लस 6। तो 100 कितना होता है मेरा? 100 होता है सी प्लस 10 प्लस 10, ये हो गया मेरा 126। आप इस तरीके से 126 लिखेंगे। अगर मुझे लिखना है 89 जी 89, तो 50 ये सिंबल अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकता हूं 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9। 50 कितना होता है मेरा? 50 होता है L प्लस 10 का मतलब X X X। 50 60 70 80 9 का मतलब हो गया ये L X X, 3 बार X 50 60 70 80 और उसके बाद आ जाता है, अगर मुझे लिखना है 61 HI 61, तो ये हो गया मेरा 50 प्लस 10 प्लस 1। 50 का सिंबल मेरे पास है, 50 का सिंबल है L। 61 48 आप जानते हैं कि 40 जब मैं लिखता था तो मैं 40 जब लिखता हूं तो मैं इसको लिखूंगा 50 माइनस 10 क्योंकि 40 का सिंबल वही है प्लस 8। तो 50 क्या है मेरा? L माइनस है तो कहाँ लगेगा? लेफ्ट में लगेगा, L के लेफ्ट में, L के लेफ्ट में, राइट में नहीं लेफ्ट में, L के लेफ्ट में लगेगा 10। अब ये बन गया 40 और 8 लिखना है तो 8 आपको लिखना आता है। तो आप इस तरीके से रोमन न्यूमरल को कर सकते हैं।